हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कबीर जैसा कोई नहीं। कबीर के महत्व को समझेंगे। कबीर जी ने ऐसा क्या किया कि उनका नाम अमर हो गया। इसी को हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। उनकी जो वाणी है वो क्या क्या मार्ग बताए हैं उन पर आज हम लोग बात करेंगे। सो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मुख्य जानकारियों वाली बातें आप तक ससमय पहुंचता रहे। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलते हैं, इनकी मार्ग क्या है, कबीर की मार्ग क्या है, कबीर का क्या कहना है। कबीर का जो मार्ग है वो कागज़ की लिखी मार्ग नहीं है। यानी कागज़ पर लिखा हुआ मार्ग नहीं है। हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग कैसे पढ़ते हैं तो हम लोग किताब से पढ़ते हैं। किताब क्या चीज़ का है तो कागज़ का। यानी कबीर ने जो रचना किया है वो कागज़ पर नहीं किए हैं। कागज़ से उन्होंने, किताब से नहीं पढ़े हैं। तो कहाँ से ज्ञान उनको हुआ इतना कि वो सब कुछ सीखे और वो उचित और तर्कपूर्ण जवाब दे पाए। कह रहे हैं कि उनका मार्ग कागज़ पर लिखा नहीं है तो क्या है, आँखन की देखी। उन्होंने जो समाज में देखा, अपनी आँखों देखी बात उन्होंने कविता के माध्यम से, दोहा के माध्यम से कहा। सामने अपनी ठेठ लैंग्वेज में कहा। जो उनका देसी बोली था उसी बोली में अपने खास अंदाज में उन्होंने उस बात को रखा। वही बोली, वही उनके तर्कपूर्ण जो बातें थी वो प्रचलित हो गई। कागज़ की लिखी में उलझे रहने वाले इस मार्ग पर नहीं चल सकते। कबीर जी का कहना है कि जो कागज़ को पढ़ कर के विद्वान हुए हैं, जो किताब पढ़ कर के विद्वान हुए हैं, वो कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकते। क्योंकि जब कागज़ से, किताब से हम पढ़ते हैं तो हमको अपने विद्वता का घमंड होता है कि हमने बहुत पढ़ लिया है, हम बहुत कुछ जान गए हैं, हमारे इतना कोई नहीं पढ़ा होगा, हमने जो सीखा है, हमने जो पाया है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का चीज़ है, हम सबसे बेटर हैं, हमारे ऐसा कोई नहीं, हमारे बराबरी के, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, जो भी जानता है वो गलत जानता है, हम सब सही जानते हैं। इस तरह की भावनाएं उस विद्वता में आती है। यानी एहसास ही नहीं होता है कि हम घमंड कर रहे हैं और वो वैसा करने लगता है। यही कह रहे हैं वो कि किताब का पढ़ा हुआ विद्वान वो हमारे मार्ग पर नहीं चल सकते। वे विद्वान, वो वक्ता तो हो सकते हैं, किताब पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके लोग पंडित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। पंडित का अर्थ यहाँ विद्वान से लिया गया है। तो आप विद्वान हो सकते हैं, आपके पास संकलन जो है बहुत चीज़ों का हो सकता है। आप दुनिया को बता सकते हैं कि हमारे पास पूरा किताब जो है माइंड में स्टोर कर लिए हैं, मुंह पे रट लिए हैं। कुछ पूछिए, हम पेज नंबर तक हम बता देंगे। ये रटना हुआ, ये विद्वान तो हो गए, लेकिन कबीर का जो व्यवहारिक मार्ग है वो आप नहीं छू सकेंगे, उस पर आप नहीं चल सकेंगे। यही कहा गया है कि आप पढ़कर विद्वान तो हो सकते हैं, उत्तम वक्ता हो सकते हैं, भाषण देने में आप माहिर हो सकते हैं। हो सकता है कि 7 दिन तक, महीनों दिन तक आप लगातार बोल सकते हों, लेकिन इनके मार्ग पर चलने के लायक आप नहीं होंगे। यही कह रहे हैं। लेकिन प्रेम व शील की सुगंध से भरे साधक नहीं हो सकते। आप विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन आप में ये गुण होना जरूरी नहीं है कि होगा। प्रेम का गुण, प्रेम का ज्ञान होगा तभी तो ये चीज़ आएगा। शील का गुण, शिष्टाचार का गुण कि हमको समाज में, हमको व्यक्ति के बीच कैसे रहना है। भीतर की आँखों से देखने की साधना। हम इस आँखों से जो देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो अलग चीज़ है, और हम मन की आँखों से जो देखते हैं वो अलग चीज़ है। हम मन से किसी अन्य के मन के, हम दिल से किसी और के दिल की बात को समझ लें, उसकी अनुभूति को समझें, उसको अनुभव करें हैं, और फिर हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो वो आत्मीयता का व्यवहार होगा, अपनापन का व्यवहार होगा, वो प्रेम का मार्ग होगा। उस पर हम किताब पढ़कर नहीं चल सकते। ये कह रहे हैं कि भीतर की आँख से जब देखते हैं तो हमको ये साधना, अनुभूति,
आचरण का या प्रेमशील का मार्ग दिखता है। आगे कह रहे हैं कि इसको देखने से ही, देखने की जो साधना है, इसकी अनुभूति है, आचरण है, इस अगर ये नहीं है तो विद्वान भी हम हो गए हैं तो हम सिर्फ भटकते रहेंगे, हम सिर्फ घमंड में चूर रहेंगे। बुद्धि विलास व वाणी विलास में उलझाती रहेगी। हम बुद्धि में तो तीव्र होंगे, बोलने में, वाणी विलास मतलब बोलने में भी है, बात बनाने में भी हम बहुत माहिर हो जाएंगे, लेकिन उसके बिना जीना सही नहीं है, प्रेम नहीं है तो कबीर का जीवन, कबीर का मार्ग नहीं मिल सकता है। उनकी दशा तो ऐसी है कि औरों को प्रकाश दिखाते हैं लेकिन खुद अंधकार में रहते हैं। ये दीपक की पेंदी की तरह है कि दीपक तो प्रकाश पूरी दुनिया को दिखा सकता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है, अपने नीचे वो प्रकाशित नहीं कर पाता है। ऐसे ही बातें उस विद्वान के लिए कही गई है। औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही, और के लिए चांदनी रात और आप अमावस में रह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भला कबीर के मार्ग पर कैसे चल सकता है? तो कबीर का मार्ग है क्या? तो उनका जो मार्ग है उसी को विभिन्न शब्दों में हम लोग समझेंगे। तो कबीर का मार्ग है, पहला पॉइंट, प्रेम का मार्ग। क्या कहता है ये, इसको समझते हैं। इस मार्ग में कोई भी चल सकता है, किसी के लिए रुकावट नहीं है कि आपको बैन है, आप इस मार्ग पर नहीं आ सकते, किसी के लिए रोका नहीं गया है, सब आ सकता है, लेकिन आने की क्या शर्त है ये समझने की बात है। इस मार्ग में कोई भी चल सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन अहंकार व जाति, धर्म व संप्रदाय की संकीर्ण भावना के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर अहंकार पाले हुए हैं कि हमको ये चीज़ है, हम इसकी हमको कैपेसिटी है, हमको बहुत बल है, हमारे पास बहुत सारा धन है, हमारे पास बहुत विद्वता है, हम बहुत ज्ञान के जानकार हैं, अगर इस चीज़ का घमंड है, अहंकार है, तो आप प्रेम मार्ग पर नहीं चल सकते, ये शर्त है। अगर आपको जाति का घमंड है कि हम फला जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, या फिर हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कुछ भी चीज़ में आप अपने को जातिगत बना करके आप महान दिखाएंगे तो भी आप इसमें नहीं आ सकते। हाँ, इसके साथ ही दूसरा चीज़ भी सोचिए कि आप किसी निकृष्ट जाति का समझ करके कि हम सबसे हीन जाति के हैं, कमज़ोर जाति के हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते, तो भी आप नहीं जा सकते। यानी जाति की भावना ही, इसके बारे में सोचना ही आपको रोक देगा। आप प्रेम मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। फिर आपको, जिसको आप अपने को नीच समझते हैं, तो जिसको आप उच्च समझेंगे उससे आपको नफरत तो होगी ही, नफरत के बीच में प्रेम नहीं पनप सकता है। तो ये इसको भी छोड़ना पड़ेगा, जाति को भी छोड़ना पड़ेगा, अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ में छोड़ना पड़ेगा धर्म और संप्रदाय का जो संकीर्ण भावना है कि हम फलां धर्म के हैं, वो फलां धर्म का है, हम इस गुरु को मानते हैं, वो उस गुरु को मानता है, हम इस ईश्वर की पूजा करते हैं, वो उस ईश्वर की पूजा करता है, हम उच्च हैं, वो निम्न है। ये भावना सही नहीं है, ये भावना संकीर्ण है, छोटा है, सिकुड़ा है। और सिकुड़े हुए भावना में आप अगर चलेंगे तो फिर इस विस्तृत जो प्रेम का मार्ग है इस पर आप नहीं चल सकेंगे, क्योंकि प्रेम का मार्ग इतना विशाल है कि इसमें पूरी दुनिया समा सकता है। तो पूरी दुनिया को आप कैसे समा पाएंगे? आप अपना गेट ही छोटा रखे हैं, तो अपना गेट तो बड़ा करना पड़ेगा। ये गेट क्या है? ये संकीर्णता जो हमारे मन में है इसको हटाना पड़ेगा, तभी ये गेट हो। गेट तोड़ दीजिए, गेट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम के मार्ग में किसी गेट की, किसी ताले की आवश्यकता नहीं है। यही कहा गया है कि यहाँ पर अहंकार, जाति, धर्म, संप्रदाय जैसी संकीर्ण भावनाओं के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। अहंकारी, स्वार्थी व संकुचित व्यक्ति जो हैं, जो स्वार्थी भी है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, दुनिया के लिए नहीं सोचता है, अगल बगल के लिए, पड़ोसी के लिए, जो आपके लिए हितैषी हैं उनके लिए भी आप नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हमको अगर काम है तो हम आज बात कर लिए और काम निकल गया तो फिर पूछेंगे भी नहीं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो करता है वही तो स्वार्थी है।
तो स्वार्थी के लिए भी और संकुचित व्यक्ति जो हैं, जो संकुचित माइंड का है, वही छोटे माइंड वाला, और वो भी इस जो ऐसा व्यक्ति है वो इस पर नहीं चल सकता है, इस मार्ग पर नहीं आगे बढ़ सकता है। शीश उतारे भुई धरे, इसका क्या मतलब है कि शीश अपना उतार करके जमीन पर रख दे, यानी आप झुक जाएं। तो झुकेंगे कब? जब अहंकार नहीं होगा। अहंकार के साथ सर ऊंचा करके रखने वाले बात जो है, तब आप नहीं चल सकते। आप किसी के सामने प्रेम में झुकाव होता है, झुकाव नहीं होगा तो फिर आप नहीं चल सकेंगे इस रास्ते पर। तो इसीलिए कहा गया कि शर्त क्या है कि शीश उतारे भूई धरे, यानी भूमि पर शीश उतार कर रख दीजिए, नतमस्तक हो जाइए, तब आप किसी को प्रणाम झुक करके नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप उनके साथ में चलेंगे। इस शर्त को पूरा करने वाला ही इसमें प्रवेश कर सकता है। पहला शर्त यही है। कबीर की वाणी में प्रेम व करुणा के लिए सबसे ऊंचा स्थान है, यानी सबसे ऊंचा स्थान किसके लिए है? प्रेम के लिए, कि सबसे दुनिया में हम प्रेम करें और करुणा रखें। करुणा दया से भी ऊपर की चीज़ है, कि करुणा मतलब आप सबको अपना समझे, उनके दुख को भी अपना समझे। किसी अन्य के दुख को, तकलीफ को देख करके आपको भी तकलीफ होने लगे, आप भी किसी को रोते देख करके रोने लगे, तब ना आपको समझा जाएगा कि आपके अंदर करुणा है। आप सबको उसको अपनेपन से जोड़ लिए हैं कि उसको तकलीफ हो रहा है तो हमको भी हो रहा है। तो ये करुणा की भावना लेकर के चलना होगा। प्रेम की भावना और करुणा की भावना, इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत उच्च क्वालिटी की है। कबीर सबसे ऊंचा इसी दोनों भावना को रखते हैं। जिसने जीवन में प्रेम को पा लिया, अर्थात इसका क्या मतलब है कि उसने कबीर को भी पा लिया है। सच्चे अर्थों में वो पंडित हो गया है। और पंडित का इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए प्रेम को उन्होंने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है और कह दिया कि जो इस प्रेम को समझ लेगा वो पंडित हो गया। पंडित का मतलब सच्चा विद्वान, सच्चा ज्ञान वाला, वही तो प्रेमी है, वही तो पंडित है। फिर कहते हैं कबीर का मार्ग क्या है, दूसरे पॉइंट में चलते हैं। सीधा सा व सरल मार्ग है। कबीर का मार्ग बहुत उलझा टेढ़ा, ये नियम वो नियम, ऐसा नियम नहीं है। इनका मार्ग सरल है, सीधा है, आसानी से कोई भी चल सकता है। जिगजैग नहीं है, कभी इधर टर्न हो रहा है, कभी ये हो रहा है कि लोग भूल जाए कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ छोड़ना है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए इनके धर्म में। स्पष्ट मार्ग होना चाहिए, सपाट मार्ग, सीधा एक लाइन में चलने वाला। शब्दों का कोई माया जाल नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं हो, नकली बनावट, नकली दुनिया, नकली मंदिर मस्जिद फोटो, ये सब चीज़ का कोई आवश्यकता नहीं है। नकलीपन या जटिलता नहीं है इनके रास्ते में। ढोंगी व बनावटी व्यक्ति जो यहाँ होते हैं, यहाँ ज़्यादा देर तक और दूर तक नहीं टिक सकता। कबीर का मार्ग सीधा है, यहाँ पर सरल आदमी और सच्चे आदमी ही चल सकते हैं। ढोंगी बनावटी, चाहे रूप रंग में हो, चाहे नियम पर नियम में हो, कुछ भी कह करके अगर वो अनाप शनाप बोल करके भी कई नियमों को पालन करने वाला बना दे तो वो सरल मार्ग नहीं ना हुआ, तो फिर कबीर का सच्चा मार्ग वो नहीं माना जाएगा। यही कहा गया कि वहाँ पर वो लंबे दूर तक नहीं चल सकता, कुछ दूर तक वो लोगों को भटका सकता है, हमेशा वो नहीं चल सकता। ऊंच नीच, जाति धर्म के भेदभाव यहाँ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह मानवता का राजमार्ग है। इस मानवता के राजमार्ग पर सभी मानव चल सकते हैं। कोई भेदभाव किसी से भी, किसी अन्य से किसी भी तरह का भेदभाव करना कबीर मत में नहीं सिखाया जाता है, चाहे वो हमारे धर्म का भी हो या हमारे धर्म का नहीं हो। इनका मार्ग सरल है। और इनका मार्ग क्या है, तो कबीर का मार्ग क्रांति का मार्ग है। क्रांति करना, आप क्रांति का मतलब समझते ही होंगे कि जो जन सामान्य में हो रहा है उससे अलग करना, एक अलग रास्ता बनाना, वो क्रांति का मार्ग होता है। देखते हैं कि कबीर की वाणी भक्ति की नहीं, क्रांति की वाणी है। सामाजिक व वैचारिक क्रांति की जगमगाती मसाल है ये, कि इससे आप सामाजिक क्रांति भी ला सकते हैं और वैचारिक क्रांति भी, विचारों में क्रांति है। यानी कि अंधविश्वासी बन करके
लकीर के फकीर बन करके चल रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो मान के चल रहे हैं, वो वैचारिक क्रांति नहीं है। विचार में आप सोचिए, करिए, आप देखिए कि क्या वो सही है कि नहीं। तो वैचारिक क्रांति कह रहे हैं कि ये विद्वता को आप साथ रखिए, आप आंख खोल करके अंदर की आंखों से इसको अनुभव कीजिए, सही चीज़ क्या है ये समझिए। तो सामाजिक और वैचारिक क्रांति को ये दिखाने वाली मसाल है जगमगाती हुई। अंधविश्वासी व रूढ़िवादी लोग कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकते। वो तुरंत कहेंगे ऐसा नियम नहीं है, ये नहीं होता है, वो ऐसे कैसे कह दिया। ये सब बात कहने वाले रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। वो प्रैक्टिकल बात नहीं करते, आज की क्या ज़रूरत है उसको वो नहीं समझते, इसीलिए कबीर के मार्ग पर वो नहीं चल सकते। कबीर के साथ चलने के लिए आपको विद्रोही होना पड़ता है। आपके आसपास के लोग आपका विद्रोह करेंगे कि इन्होंने अपना रास्ता बना लिया है। लेकिन किसके प्रति विद्रोह? विद्रोह है शोषण के प्रति, विद्रोह है पाखंड के प्रति, विद्रोह है अज्ञान के प्रति, अंधविश्वास के प्रति, कुरीतियों के प्रति, सांप्रदायिकता के प्रति और इसकी आड़ में लूट के खिलाफ ये विद्रोह है। किसी अच्छे आदमी के लिए विद्रोह नहीं है, अच्छे आदमी के विपरीत विद्रोह नहीं है। ये बुराइयों के प्रति विद्रोह है कि इन सारे परंपराओं, जो गलत परंपराएं हैं, इसको हम नहीं मानेंगे, इस पर नहीं चलना चाहिए, छोड़िए। ये है इसका नियम। सही क्या है? पाखंड को छोड़ना है, अंधविश्वास रूढ़िवादी जो चल रहा है, गलतियां जो हुई है उसको सुधारना है। ये काम कबीर का है। और क्योंकि उस मानवता के बीच में जो शोषण का बात आ जाता है, उस अंधविश्वास का बात हो जाता है, उसमें शोषण होने लगता है। उसमें कुछ लोग होशियार आदमी फ़ायदे उठाने लगते हैं, लोगों को उल्लू बनाने लगता है। यहाँ स्वयं को मानवता के प्रति समर्पित करना होता है कि हम मानव हैं और मानव के लिए ही जिएंगे। रूढ़ियों से चिपका हुआ, ऐशो आराम में डूबा सुविधा भोगी व्यक्ति कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकता। कबीर के साथ चलने के लिए तो अपने हाथों, अपने घर में आग लगानी पड़ती है। जो घर फूके आप न चले हमारे साथ, ये कहना है कि आप बने बनाए घर को छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए, मानवता की सेवा के लिए निकल गए। अर्थात क्या हुआ? अपने घर को छोड़ा, मतलब अपने घर को आग लगाया। जल जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि मेरा घर था, भूल जाते हैं, उस पर फिर जाने का कोई सवाल ही नहीं है, तो अपने घर भी छोड़ दिए। यानी अपना जो माया जाल बनाए हैं, इस घर को छोड़ना। मिट्टी का, ईंट का, दीवार का घर जो है, वही घर सिर्फ घर नहीं होता है। यहाँ पर कह रहे हैं घर यानी सड़ी गली मान्यताओं का घेरा, सुख सुविधाओं का नशा जो है, इसको छोड़ना, घर को जलाना है। कबीर का मार्ग धर्म का मार्ग है। तीसरा पॉइंट है, सिर्फ धर्म। विशेषण लगाना चाहो तो इसमें है धर्म किसके लिए? तो मानव धर्म कह सकते हैं इसको, मानव धर्म। जो लोग अपने परंपरागत धर्म यानी संप्रदाय की दक्यानुसी मान्यताओं के से मुक्त नहीं हो सकते हैं, वे कबीर को कभी नहीं समझ सकते। कबीर का जो धर्म है वो सच्चा धर्म है, और वो क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा और मानवता का धर्म है। हम सत्य पर चलें, प्रेम करते रहें सबसे, सबके प्रति करुणा रखें, दया की भावना रखें, और मानवता का धर्म जो है उसको पालन करें। यही सच्चा कबीर धर्म है। और अगला पॉइंट क्या है? कबीर का मार्ग सहज साधना का मार्ग है। साधना भी हो तो वो कठिन नहीं है, सहज है। सहज ध्यान साधना सम्यक समाधि का मार्ग है। आपको अगर समाधि वाले, अष्टांग योग वाले बात करते हैं, 8 नियम जो है पतंजलि का दिया हुआ, उसमें भी समाधि अंतिम स्टेप है। वहाँ तक अगर पहुँचना है तो कैसे जाएंगे? सहज ध्यान से जाएंगे, ध्यान धारणा समाधि से। एकदम यम नियम वाला बात है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्रत्याहार समाधि, ये है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग है। ये सरल मार्ग तो है नहीं, ये समाधि का मार्ग है। कठिन मार्ग होता है, लेकिन इसको सहज बनाया गया है। उल जलुल हरकतें करके, कई दक्यानुसी विचारों का पालन करके इसको कठिन बना दिया गया है,
कठिन है नहीं, इसके साथ चलना कठिन है। एकदम सरल, स्वाभाविक व प्राकृतिक ये रास्ता है। किसी प्रकार की कोई बनावट, दिखावा या आडंबर नहीं होने चाहिए। इसमें एक ऐसी ध्यान साधना का मार्ग है ये, जिसमें घोर तप, काया कष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। ये नहीं करना है कि महीना दिन तक फास्टिंग कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे करके ये फिर तपस्या सिद्ध नहीं होता है। लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा के वासनाओं का त्याग कर जरूरी है। त्याग करने की क्या जरूरत है? खाना जरूरी नहीं है, जरूरी है क्रोध की त्याग करने चाहिए। लोभ जो हमको हो जाता है, दूसरे का चीज़ भी हमको हो जाए, उस लोभ को त्यागना चाहिए। मोह कि हमारा ये चीज़ है, कहीं टूट ना जाए, फूट ना जाए, इस मोह का त्याग जरूरी है। तृष्णा, तृष्णा कि हमको ये हो जाए, हमारी जो इच्छा है कि ये प्यास कभी मिटती नहीं, वो वाली बात, तो उसका त्याग करना जरूरी है। गृहस्थ अपने घर या कहीं भी साधना कर सकता है। गृहस्थ को जंगल जाने का अवस्था नहीं है कि घर छोड़ करके तब जंगल में तपस्या करने चल गए। घर में भी तपस्या कर सकता है इन बुराइयों को छोड़ करके। क्या क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा। गृहस्थ अपने घर में साधना कर सकता है। मन पर काबू रखने की साधना है। इसने छापा, तिलक, भभूत, जटा, दाढ़ी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये सब बाहरी आडंबर जो है, कभी जटा बना लिए, कभी दाढ़ी बढ़ा लिए, कभी तिलक लगाए हुए हैं, डमरू लिए हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, बाबा जी का रूप बनाए हैं, और ये सब जो है ये सब बाहरी आडंबर है, दूसरे को दिखाने के लिए। हम खुद बदलते नहीं हैं, दूसरे को आसास दिलाते हैं कि हम बदले हैं, तो ये सही नहीं है, ये आवश्यक चीज़ भी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर की सहज समाधि, सहज ध्यान के लिए हठ योग, कुंडलिनी जागरण, नाग श्रवण, ज्योति दर्शन के लफड़े में पड़ना नहीं होता है। ये सब लफड़ाबाजी नहीं चलता है कबीर के मत में। यहाँ पर सहज साधना क्या आता है? आप कुंडली जागरण करके, हठ योग करके कि शरीर को कष्ट दे रहे हैं, ऐसा तपस्या यहाँ पर सूट नहीं करता है। कबीर साधना बाहर भटकने की बजाय अपने भीतर के उजाले को देखने की है कि हमारे अंदर से क्या एहसास हो रहा है। अंदर में हमारा दीपक जल रहा है, उसको हम फील करें, उससे हम अपने आप को समझें, अपने आप को जैसा दुनिया को समझें, तो वो सच्चा धर्म होगा। कबीर इसीलिए कहते हैं भीतर को देखने के लिए। मन पर काबू कर विकारों को दूर कर सुख शांति की साधना, यही सच्चा मार्ग है, सहज मार्ग है। अगला इनका नियम है कि कबीर का मार्ग निर्मल हृदय का मार्ग है। हमारा हृदय शुद्ध और शांत हो, यही इनका मार्ग है। निर्मल मार्ग कैसे होगा? हृदय हमारा निर्मल साफ सुथरा कैसे होगा? जब हमारे दिल में कोई छल कपट नहीं रहेगा। कबीर के मार्ग पर चलने के लिए पंडिताई, बौद्धिक विद्वता, वाक पटुता और बहुत शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान पाना पड़ेगा, तब हमको ईश्वर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत वाक पटुता हो, हम बोलने में माहिर हो जाए, प्रवचन देने लगे, 2-2 घंटा भाषण देने लगे, तब हमको ईश्वर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बौद्धिक विद्वता हमारी हो जाए, हम विद्वान हो जाए पढ़ लिख करके, ये भी आवश्यक नहीं है। पंडिताई करने लगे, हम पूजा पाठ करने लगे, ये भी आवश्यक नहीं कह रहे हैं। इसके लिए तो सरल लेकिन निर्मल हृदय की ज़रूरत है। हमारा हृदय जो है वो सरल और साफ होने चाहिए, जिसमें क्या हो? प्रेम, करुणा, विनम्रता और मानवता के प्रति समर्पण की ज़रूरत है। उस हृदय में साफ सुथरा हृदय रहेगा तो उसमें ये 4 चीज़ बने होने चाहिए। प्रेम होने चाहिए, करुणा होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए और मानवता के प्रति समर्पण होना चाहिए कि हमको मानव के लिए समर्पित होकर के काम करना है। ग्रंथ, किताबी ज्ञान, पांडित्य का अहंकारी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान के अहंकार से भरा धर्म गुरु हो या लीडर हो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह अपने अहंकार के बोझ से खुद ही डूब जाता है और फिर उसके साथ जो होते हैं उसको भी डुबा देता है। कबीर का अगला मार्ग है, बताते हैं कि सत्य का मार्ग है। कबीर का मार्ग सत्य का मार्ग है।
सच्चाई पर चलना है। यहाँ किसी प्रकार का झूठ नहीं चल सकता, चाहे वह धर्म हो या ईश्वर के नाम पर ही क्यों न झूठ हो, झूठ नहीं चलेगा, टिकेगा नहीं वो। सत्य और झूठ दोनों साथ साथ नहीं चल सकते ना। इस मार्ग पर चलने वाला स्वयं को जो अपने हैं वो चलने वाले स्वयं एवं समाज के प्रति सच्चा और ईमानदार होना पड़ेगा, तभी इस मार्ग पर चल सकता है। हम स्वयं के प्रति भी सच्चे और ईमानदार हों और समाज के प्रति भी सच्चे और ईमानदार हों, तभी हम इस रास्ते पर चल पाएंगे। इसलिए कहा गया है कबीर का मार्ग सत्य का मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कबीर का मार्ग नगद सौदे का मार्ग है। आप दुकान जाते होंगे, सामान लिए तो नगद पैसा देना पड़ता है, कहीं की उधार भी लेते हैं लोग, खाता चलाता है, लिखा रहता है कहीं के दुकान में कि नगद ही लें, आज नगद कल उधार, ये भी कहीं पढ़े होंगे आप, मतलब नगद ही वो लेते हैं। जब जाएंगे तो आज रहेगा तो नगद, तो ये नगद का मतलब होता है उसी समय बिजनेस क्लोज, हम लिए आप पैसा दिए ख़त्म, कोई बाकी बकाया नहीं। तो इसी तरह का मार्ग कबीर का मार्ग है। यहाँ उधारी नहीं चलती, इसमें तो इस हाथ से दो और उस हाथ से लो, ये बस है, दोनों हाथ एक साथ। कल के भरोसे पर रहने वाला इस पर नहीं चल सकता, जो उधारी खाने का जिसको आदत है वो नहीं चल सकता। इसमें तो आज और अभी की बात है, और अपने कर्मों का फल भी कल या परलोक में नहीं बल्कि आज और अभी तुरंत मिलता है। इसीलिए तो ये कहते हैं काम भी तुरंत करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि जो जब करेंगे फल उसी समय मिलेगा। कबीर का मार्ग समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग है। ये अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने का मार्ग है ये। व्यक्ति को अगर हम जोड़ ना सकें तो ये कैसा धर्म हो। स्वयं को स्वयं से जोड़ने का मार्ग, स्वयं के भीतर झांकने का मार्ग है, निरीक्षण करने का मार्ग है, अनुभव करने का मार्ग है। ये तर्क, विवेक, सत्य व मानवता का मार्ग है। एकदम सरल और सपाट मार्ग है, सीधा मार्ग है। कबीर के व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि आप उन्हें कहीं भी फिट कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में इसके इन ज्ञान को फिट कर सकते हैं। लेकिन यह हर जगह अपनी अलग पहचान बनाते हैं, वे सब में फिट होकर भी सबसे अलग होते हैं। लेकिन जिस प्रकार विभिन्न, कैसे वो कह सकते हैं इसको, कि विभिन्न नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, समुद्र ही रहता है। विभिन्न नदियाँ, कभी गंगा कभी नदी यमुना आकर के उसमें मिल जाती है, और जैसे मिलती है गंगा नहीं रहती, यमुना नहीं रहती, समुद्र हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और समुद्र रूप हो जाती है, उसी प्रकार जो भी कबीर के पास गया अपना अस्तित्व खोकर कबीर में मिल गया, वो कबीर ही हो जाता है। कबीर में सबको समाहित करने की अद्भुत शक्ति है और क्षमता है, पहले भी थी आज भी है, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम व मानवता की अनवरत शीतल धारा बहती थी और बहती है। उनके विचारों में वो प्रेम के कारण, उस मानवता के कारण किसी को भी हम अपना बना सकते हैं। सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हों, इसी बात के साथ कबीर की वाणी को यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझे, इसके लिए आप साथ हमारा दिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।